that part. It is of earthquake यानी कि भूकंप. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है. You must learn about the thunderstorm and lightning in class 7. You learned about cyclones. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about the thunderstorm developing in some areas. If a thunderstorm occurs, there is always possibility of lightning and a cyclone accompanying it. So we get time to take a measure to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. 7th क्लास में जो हमने साइक्लोन के बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में जो पढ़ा हुआ है, तो ये भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं. इसकी वजह से भी काफ़ी कैलेमिटीज़ होती हैं, काफ़ी डिस्ट्रॉय होती हैं, हमारी प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ भी इसके अंदर ख़त्म हो जाती है. लेकिन कुछ हद तक हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमको बिफोर एंड मिल जाती है. आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है हमारे पास में. इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमको इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिफोर एंड मिल जाती है, जिसकी वजह से इससे जो कैजुअलिटीज होती है वो कम हो जाती है. लेकिन कुछ अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो इसकी जानकारी हमको पहले से पता नहीं चलती. साइक्लोन है, जो थंडरस्टॉर्म वगैरह है, इसके बारे में हमको जानकारी पहले से मिल जाती है, क्योंकि हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है या जो मौसम की जानकारी रखने वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो हमको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट से उन चीज़ों को वॉच करते रहते हैं. तो उनको पता चल जाता है कि किस रीजन में ये डेवलपिंग इसका डेवलप हो रहा है और ये कहाँ किस तरफ ये मूव करेगा, किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, कितने समय में कहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है. ये सारी इंफॉर्मेशन हमको बिफोर एंड मिल जाती है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसकी इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड नहीं दी जा सकती, क्योंकि दैट हैपन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है. अब अंदर की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि अर्थ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी हमको समय रहते या समय से पहले मिल जाएगा. कुछ फ्यू मिनट्स पहले हमको पता चल सकता है, कुछ सेकंड पहले हमको पता चल सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा टाइम हमारे पास उस समय नहीं रहता है. तो अर्थक्वेक उसमें से ये है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, लाइफ का बहुत ज्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tanghar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurs on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. तो ये 2005 में जम्मू कश्मीर में आया था. उरी जो सेक्टर है वहां पर 8 अक्टूबर 2001 में 26 जनवरी को आया था भुज में. ये अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ था. उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे मारे गए थे, क्योंकि उस समय क्या रैली निकाली जा रही थी. स्कूल वाले क्या है, बच्चों को लेकर के 26 जनवरी थी तो रैली निकाल रहे थे, और उस समय यह अर्थक्वेक आया था. और भुज ऐसी जगह है गुजरात के अंदर जहाँ पर ज्यादातर जो मकान है, बिल्डिंग्स हैं, उसमें स्टोन का यूज किया गया है. और वो जो बिल्डिंग है कोलैप्स हो गई, बच्चे उसके नीचे दब गए थे, काफी कैजुअलिटीज हुई. तो क्योंकि इसका हमको बिफोर एंड पता नहीं चलता है. तो ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, एक्टिविटी आपको दे रखी है, उस एक्टिविटी के अंदर पिक्चर दिया हुआ है कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसकी. तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो कोलैप्स हो जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से. व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? व्हाट हैपन व्हेन इट अकर्स?
अगर ये आता है तो क्या होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? These are some of the questions which we shall discuss in this topic. सबसे पहले अर्थक्वेक होता है क्या? अंडरलाइन कर लेना. An earthquake is a sudden shaking or trembling of earth which least lasts for a few short time, very short time, यानी कुछ सेकंडों के लिए या मिनट की बात कर सकते हैं. मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं. कुछ सेकंड के लिए क्या होती है, अर्थ जो है एकदम से शेकिंग करती है, हिलती है, कंपन होता है उसके अंदर. तो वो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं. बहुत कम समय के लिए होता है. इट इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन डीप इनसाइड द अर्थ. ये इसका मेन रीजन होता है. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है. वो आपस में या तो उसमें क्रैक आ जाता है या आपस में टकरा जाती हैं. कुछ ना कुछ ऐसा इंटरनली होता है जिसकी वजह से ये होता है. पे टर्नओवर कर लेंगे. ये अर्थ पर हर टाइम ये आते रहते हैं क्योंकि हम जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन में नहीं आते हैं. लेकिन अर्थ इतनी बड़ा वास्ट एरिया है अर्थ का, तो पर डे सैकड़ों की संख्या में अर्थक्वेक अर्थ पर आते रहते हैं. लेकिन वो रीजन हमारे यानी उस रीजन में पॉपुलेशन नहीं रहती है, इसलिए हमको उसका पता नहीं चलता है. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट. क्योंकि छोटे मोटे अर्थक्वेक तो आते रहते हैं. स्पेशली जापान वाला रीजन है उसमें छोटे मोटे हल्के फुल्के तो अर्थक्वेक पर डे आते रहते हैं, झटके लगते रहते हैं. लोग उनकी परवाह नहीं करते. जो मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं. They can cause immense damage of building, bridges, dams and peoples. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. डैम्स हैं वो टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेज हैं वो कलेप्स हो जाती हैं. लाइफ की भी काफ़ी लॉसेज होता है. There can be a great loss of life and property. Earthquake can cause a flood, landslides and tsunami. अगर समुद्र के अंदर आता है तो सुनामी आती है इसकी वजह से. लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं. माउंटेन रीजन में होता है तो पहाड़ टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं और जमीन भी फट जाती है, उसमें खाई जैसी बन जाती है. यानी कि ये उसके फायदे भी हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है. 26 जनवरी 2004 में इंडिया के अंदर इंडियन ओशियन जो है उसमें अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था क्योंकि उसकी वजह से सुनामी आई थी. उस सुनामी में जो पानी की जो लहरें उठी थी उन लहरों की जो हाइट थी वो लगभग 15 से 20 फीट तक की थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो टुवर्ड द कोस्टल एरियाज. तो उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है. इन रीजन के अंदर काफी नुकसान हुआ था उसकी वजह से और बहुत ज्यादा लोग इसमें सफर किए थे क्योंकि रात के समय आया था. डे टाइम में होता तो फिर भी पता चल जाता है. तो टाइमिंग ऐसा था कि लोगों को उसमें बिल्कुल भी टाइम समय नहीं मिला था. तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी इसके अंदर. अब अर्थक्वेक आने का रीजन क्या होता है? इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. पुराने समय में तो इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी. जैसे जैसे लोगों को साइंस में डेवलपमेंट हुआ तब हमको पता चला. तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में. जनरली अर्थ का जो स्ट्रक्चर है यानी उसको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. आउटर मोस्ट जो सरफेस होती है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं. उसके बाद में आपका जो पार्ट आता है मेंटल वाला पार्ट आता है, फिर आउटर कोर और इनर कोर आती है. तो इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर ये होता है और ये जनरली जो है वो इंटरनल जो पार्ट होता है जिसको हम इनर कोर कहते हैं उसके अंदर ऑल द मटेरियल्स आर इन मोल्टेन फॉर्म, जिसको हम लावा भी कहते हैं. जब वॉल्केनो एरप्ट होते हैं उस समय ये निकलते हैं, लावा जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं. तो ये सॉलिड पार्ट होता है जो रॉक से बना होता है और मिनरल्स वगैरह भी इसके अंदर होते हैं.
तो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है अर्थ का, ये सिंगल पीस नहीं होता है, इट इज अ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट इनको कहा जाता है। These plates are in continual motion when they burst part, push part one another, or a plate goes under another due to the collision. They cause a disturbance in the Earth's crust. It is this disturbance that show up an earthquake on the surface. तो पिक्चर में आप देख सकते हो, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना। ये तो अर्थ का आपका स्ट्रक्चर है, जो भी येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम इनर कोर कहते हैं। इसके अंदर ऑल सारी चीजें जो है मेल्टन फॉर्म में होती है। ये आपका आउटर वाला हिस्सा है, और ये सबसे ऊपर बाहर मेंटल वाला हिस्सा है, और बाहर वाली जो सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं कोर। तो ये रीजन आपके बताए गए हैं जो मेजर पार्ट होते हैं अर्थ के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये कोलाइजन हो रही है आपस में, दोनों प्लेट, जो दो प्लेटें हैं वो टकरा रही हैं। तो जैसे ये टकराती हैं, क्योंकि तो इनका मूवमेंट कंटिन्यूसली ये मूव करती रहती हैं, टकराने की वजह से जो कंपन होता है वो सरफेस पर अर्थक्वेक के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये आपस में ब्रशिंग हो रही है एक दूसरे से, क्योंकि इनका मूवमेंट एक इधर आ रही है, एक इधर जा रही है। तो ये आपस में घर्षण जिसे कहते हैं, रगड़ खा रही है, तो उसकी वजह से भी ये अर्थक्वेक होता है। यहाँ पर ये आपस में टकरा गए, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। इसी मोशन की वजह से ये अर्थक्वेक हमारे आते हैं। तो ये इसका मेन रीजन होता है। और पुराने समय में इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये अर्थक्वेक क्यों होता है। अब जब अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले जैसे जो घर्षण होता है या टकराती है, तो उसमें एक वेव्स निकलती हैं। ये इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो हमको सुनाई नहीं देता है। इस वेव्स को हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव्स बोला जाता है। जो रीजन होता है वो आपका फॉल्ट जोन के नाम से जाना जाता है, जो वीक जोन होता है। इन इंडिया एरियाज मोस्ट threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast run of Kutch, Rajasthan, and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in this danger zone. तो ये पूरा हमको दिखाया गया है कि इंडिया में कौन कौन सी, जो मैप भी दिया हुआ है, कौन कौन से रीजन है जो अर्थक्वेक जोन में आते हैं, और फ्रीक्वेंटली यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। The power an earthquake is expressed in the term of magnitude on a scale called the Richter scale. इसको रिक्टर स्केल पर हम मेजर करते हैं। स्पेशल स्केल होता है जो ग्राफ पेपर पे ये शो होता है। Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on a Richter scale. जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है जिससे कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, जनरली वो 7 रिक्टर स्केल या उससे ज़्यादा का होता है। भुज एंड जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे जो अर्थक्वेक आए थे हमारे यहाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड था 7.5 रिक्टर स्केल का था। यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो अर्थक्वेक जहाँ पर मेन शॉक वेव्स जनरेट होती है उसको एपी सेंटर कहा जाता है। जैसे कि ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये एक डिवाइस है जो गहराई में इसको एडजस्ट किया जाता है। ये एक फ्रीली हैंग किया हुआ पॉइंटेड पेन होता है, और ये एक ड्रम होता है जिसपे ग्राफ पेपर बना होता है। जैसे ही शेकिंग होती है तो ये निडल जो है वो शेक करने लगती है, या ड्रम कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिगजैग टाइप की ये लाइन बनी हुई, ये शो कर रहा है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में शेकिंग हुआ है, और सबसे ज्यादा शेकिंग इस दौरान हुआ है, जो हमको बताता है। तो इसका जो मिड पॉइंट जो होती है, सेंटर लाइन जो होती है, वहां से लेफ्ट और राइट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है या कितना बीच में डिस्टेंस होता है, उससे हम मेजर करते हैं कि ये अर्थक्वेक कितना है। जैसे कि नीचे स्केल भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये इसका एपी सेंटर है, यानी कि मेन शॉक जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट में जो घटना हुई है, चाहे वो आपस में टकराई है या क्रैक हुई है या उसमें आपस में रगड़ खाया है, तो वो ये है।
और फिर ये वेव्स देख सकते हो सर्कल्स के फॉर्म में ये आगे मूव कर रहे हैं। और इसका ट्रेम्बलिंग जो होता है, जो कंपन जो होता है, वो फिर ऊपर जो लोग रहते हैं उनको ये महसूस होता है। प्रोटेक्शन के लिए यही है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो उस समय अगर हम घर के अंदर हैं, कहाँ है, रूम में अगर हैं, घर के अंदर हैं, तो पहले तो ये है कि कोशिश करना चाहिए कि हम ओपन में आ जाए, खुली जगह पर आ जाए। कहाँ जाए, अपने आप को खुली जगह पर ले जाएं। हाँ, अगर खुली जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं और घर के अंदर ही हैं, तो घर में जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर में चले जाएं, या बेड है, अपने सर पे कुशन वगैरह रख के, यानी कि पिलो वगैरह रख करके बेड के यानी कॉर्नर वाला जो रीजन होता है वॉल के नियर पहुंच जाए। लेकिन ऐसी जगह पे खड़े नहीं हुए जहां पर जैसे अलमीरा वगैरह उसके साइड में नहीं हो, क्योंकि अलमीरा गिर सकती है। या फिर वो भी जगह नहीं मिल रही है तो जो हमारा गेट होता है, गेट के बीच वाला जो हिस्सा होता है, उस वाले पोर्शन में आके खड़े हुए बैठ जाए नीचे, ये कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना है सिर के ऊपर पिलो रखना है, यानी ऐसी चीज रखनी है कि अगर कोई चीज हमारे सिर पे गिरे तो वो डायरेक्ट हमारे सिर पे उस पर चोट ना लगे। टोटल आ रहे हैं 12 स्टूडेंट्स। लो वापस बैक करो। एक अर्थक्वेक जब भी होता है ना, तो उसमें जो सबसे, जैसे सर ने बताया ना आपको कि घर से बाहर निकलना चाहिए, तो जो फर्स्ट एड या जो आपके फायर ब्रिगेड की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले सिखाया जाता है, अगर आप किसी मल्टी स्टोरी में हो या कॉम्प्लेक्स में हो या किसी भी ऐसे शोरूम में हो जहाँ पे काफी सारे बिल्डिंग फ्लोर्स हों, ऐसे में या अपने घर में 4 फ्लोर में अगर आप हो और अगर आपको एहसास होता है कि अर्थक्वेक हो रहा है, यानी कि भूकंप जैसा कुछ हो रहा है, तो आप जब भी बाहर निकले ना, तो बहुत तेज आवाज करते हुए निकले आप, मतलब चिल्लाते हुए निकलते नहीं, बाहर की तरफ दौड़े। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप चिल्लाते हुए बाहर दौड़ेंगे तो बाकी लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे और उनको ये महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है। और आप जब चिल्लाते हुए बाहर निकलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे, आपको देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो ऐसे में आप अपने साथ साथ में अपने अलावा भी आपके परिवार के या जितने भी लोग बिल्डिंग में हैं, उन सबको सेफ साइड में ले जा सकते हैं और उनको अपने सुरक्षित स्थान में पहुंचा सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें, भूकंप जैसी चीजें हों तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप बहुत तेज आवाज करते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकलें। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए, आपके पड़ोसियों के लिए और अन्य जो लोग आपके साथ में फंसे हुए सबके लिए ही लाभदायक हो सकता है। धन्यवाद। उसके अलावा जो अर्थक्वेक होता है, आजकल उसके बारे में सभी अवेयर हैं। तो जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो तो इस तरीके के मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जिससे जो ज़्यादा ताकतवर हो, बिल्डिंग अच्छे से इरेक्ट रहे। जहाँ पर जो अर्थक्वेक जोन होते हैं, जैसे जापान वाला एरिया है, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स में इस तरीके से बेसमेंट ऐसा बनाया जाता है, इसमें शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, शॉकर्स जिसे कहा जाता है। तो अगर बिल्डिंग वो अगर मूव करती भी है तो उसमें फिर क्रैक्स नहीं आते हैं, बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है। और रूफ जो है वो लाइट वेटेड होनी चाहिए, छत जो है हल्की बनानी चाहिए। या बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वाले जोन होते हैं तो जनरली वहां पर लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी अगर सूखी लकड़ी होती, गिर भी जाए तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करती है। अगर घर के अंदर आप रहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जगे हुए हो या रूम में कहीं पर हैं तो टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए। कोई टॉल जो ऑब्जेक्ट है आपके घर के अंदर, जैसे आपकी अलमीरा वगैरह, उसके पास में खड़ा नहीं होना चाहिए। कॉर्नर में चले जाइए। बेड पर अगर है तो उठना नहीं चाहिए। पिलो से अपने हेड को कवर कर लेना चाहिए या बेड के नीचे चले जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो कोशिश करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके ओपन एरिया में चले जाएं, पेड़ के नीचे नहीं रहें, टॉल बिल्डिंग के नीचे नहीं रहें, जो ओवरहेड जो आपकी पावर लाइन होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली, वहां नहीं रहें। खुले जगह में चले जाएं और अपने आप को लेट जाएं, वहां पर एकदम लेट जाएं। खड़े नहीं रहना आपको, ना दौड़ लगाना है, जितनी जल्दी हो सके। और ये थोड़ी देर वहां पे वेट करना है, जब तक ये शेकिंग हो तब तक आपको रुकना है। फिर कुछ मिनट वहाँ पे रुके रहना है, एकदम से बाहर नहीं निकलना, रुके रहना है। रुक करके फिर उसके बाद में आपको वहां से बाहर निकलना है।
तो इन चीज का थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो डैमेज होता है उसको हम कम कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल.